बिहार का अगला सीएम कौन होगा? निशांत भैया ही सामने आकर के जो है इस जिम्मेवारी को उठाएं। भाजपा के लोग बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ऑल इज वेल होना है। स्वाभाविक तौर पे सबको मायूस करने वाला डिसीजन था। जेडीयू के लोगों के चेहरे पर एक अलग सिकन होती है, आपके चेहरे पर भी मायूसी है। आप जान ही रहे हैं, जो आप लोग को याद होगा 2005 से पहले का जो सिचुएशन था, उस जगह वापस ना पहुंचे। विधायक ही सीएम बनाते हैं, तो जेडीयू के विधायकों की मतलब कि लगभग अंदर से है दिल इच्छा कि निशांत सीएम बने। देखिए, अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये बात भी है। चिराग पासवान ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि सीएम के दौर में रेस में हम कहीं नहीं हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि भाजपा का सीएम हो। इस बयान को आपको पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा कब तक होने वाला है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। 2020 का चुनाव 73 से 43 सीट पर जेडीयू आ गई। ये दिखाता है कि जेडीयू का भविष्य जो है वो बहुत ही सेफ हैंड्स में है। नीतीश कुमार कैद है, नीतीश कुमार बोलने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू का एमएलए तो ये नहीं चाहेगा सीएम का पद है वो हम लोग से परे जाए। नई सरकार का इंतजार, आपको भी होगा, हमें भी है। मंत्री बनने के लिए बिहार के बारे में, उसके बारे में जो लगातार उनकी चिंताएं हैं, ये एक अच्छे नेता की क्वालिटी है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। बिहार में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा हो, जेडीयू हो, अपने अपने तरह से जो है मंथन कर रही है। हर दिन आप जब न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो एक ही चीज़, एक ही चर्चा, बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हमारे साथ चेतन आनंद है, नबीनगर से विधायक हैं जेडीयू से, और कल जो है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इनके घर भी आए हुए थे। कई तरह की आप लोगों की बैठकें होती, तस्वीरें वायरल होती। पहले हम जेडीयू की बात करें, जेडीयू में चल क्या रहा है? क्या जेडीयू सीएम पद नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले जाएंगे रखेगी अपने पास या भाजपा को देगी? देखिए, इसके ऊपर कुछ भी कहना भी उचित नहीं होगा कि कहाँ जाएगा सीएम पद, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें जो हैं वो अब समय के उसमें जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई बातें हैं, और उसका डिसीजन कभी भी एनडीए का नेतृत्व मिल करके लेगा। पर्सनल राय अगर आप हमसे पूछिएगा, मतलब अगर मेरी दिली इच्छा पूछिएगा, तो हम ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ, हम चाहेंगे कि जेडीयू के ही रहें, निशांत भैया ही सामने आकर के जो है इस जिम्मेवारी को उठाएं। ये मेरा पर्सनल राय है। लेकिन जो डिसीजन होगा वो डिसीजन तो समय आने पे आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। जेडीयू में नेतृत्व करता कौन है? नीतीश कुमार क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में है या उन्होंने निशांत कुमार को सौंप दिया है कि आप चीज़ों को देखिए? क्योंकि और भी कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये देखिए, नेतृत्व और मार्गदर्शन जहाँ तक की बात है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये बात बोलते रहे कि मार्गदर्शन उन्हीं का होगा, लीडरशिप उन्हीं का होगा, कार्यशैली उन्हीं की होगी। अब जो हमें और आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात है कि उन्होंने भले ही ये अनाउंस किया है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं, परंतु बिहार में जो भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है एक ओपिनियन मैटर करेगा, और मैटर ही नहीं करेगा बल्कि हम ये मानते हैं कि उन्हीं के हिसाब से, जो क्योंकि 20 साल तक उन्होंने इस राज्य को इतनी आगे तक लाया है, वो आगे भी वो अपने मार्गदर्शन में ले जाएंगे। पहले भी हमारी कई विधायकों से बातचीत हुई है, जेडीयू के हों चाहे भाजपा के हों। भाजपा के लोग बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ऑल इज वेल होना है। जेडीयू के लोगों के चेहरे पर एक अलग सिकन होती है, आपके चेहरे पर भी मायूसी है। पहले जो बात हमारी नहीं नहीं बिल्कुल मैं इस चीज को कह सकता हूँ, क्या वाकई इस बात का मलाल रह जाएगा कि सीएम पद चला जाएगा? देखिए, जाएगा नहीं जाएगा ये तो समय के उसमें है, एक छुपी हुई बात है जो समय आने पे आपको जो है उसका वो उजागर होगी। परंतु ये बात ज़रूर है कि आपके जब लीडर जिनको देख करके हम लोग इस पार्टी में आए, और बिहार के लोगों ने वोट किया, और बिहार के लोगों ने वोट दिया, बिहार के वोटर्स जो हैं, लोग जो हैं, उनके नाम पे वोट किए, और अचानक से ये डिसीजन थोड़ा सा स्वाभाविक तौर पे सबको मायूस करने वाला डिसीजन था।
लेकिन खैर अपने लीडर का जो भी फैसला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो भी फैसला है, हम लोग उस फैसले के साथ हैं और आगे भी जो भी उनका फैसला होगा उस फैसले के साथ हम रहेंगे। अच्छा, निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है उतर चुके हैं। कई बार देखा जा रहा है कि आप निशांत कुमार के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यूँ कहें कि कोर ग्रुप युवा टीम की जब बनी है तो उसमें चेतन आनंद भी हैं। कल भी वो आपके घर आए हुए थे। क्या बातचीत हो रही है? देखिए आपके तरफ से क्या राय विचार हो रहा है? देखिए हम यही कहेंगे कि निशांत भैया जिस हिसाब से उनका थिंकिंग है, जितने बार भी हम लोग उनसे मिले हैं और उन्होंने हर बार ये प्रश्न जो है रखा है कि और हम लोग बेहतर चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए जिससे बिहार जो इतना आगे आया है वो वापस उस जगह ना पहुंच जाए जिस जगह आप जान ही रहे हैं, जो आप लोग को याद होगा 2005 से पहले का जो सिचुएशन था उस जगह वापस ना पहुंचे। तो इस सब के बारे में वो लगातार चिंतित हैं, लगातार इन चीज़ों को लेकर के मंथन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है उनका। पार्टी के कई एक एमएलए से मिले, लोगों से मिले, कहीं भी जाते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को साथ रखते हैं। और आपको याद होगा इसका शुरुआत भी सबसे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया था कि वो राज्यसभा जाने की बैठक हुई इच्छा, थी उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल एक बैठक हुई थी जिसमें सारे युवा विधायक जो हैं संजय झा जी के घर पे हम लोग गए थे। वहाँ पर इस बैठक को रखा गया था और युवाओं को लेकर के वो चिंतित हैं। ये दिखाता है कि उनके अंदर क्या कैलिबर है और ये दिखाता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको मिलेगी, जो बिहार के हित में जो भी उनको करना होगा वो करने के लिए लेकिन तैयार उस है। बैठक की बात अगर करेंगे तो उस समय भी आपने एक स्वर में कहा था कि हम चाहते हैं कि निशांत जी सीएम बने। एज ए युवा आपकी चाहत है, तो हो सकता है जेडीयू में और भी कई अन्य युवा विधायक हैं, उनकी भी यही चाहत होगी। विधायक ही सीएम बनाते हैं, तो जेडीयू के विधायकों की मतलब कि लगभग अंदर से है दिल इच्छा कि निशांत सीएम बने। देखिए, आपकी इच्छा होना नहीं कुछ लोगों होना, की मैं बात नहीं कर रहा। बहुत लोगों की इच्छा होगी और बहुत लोगों ने इसको प्रकट भी किया है। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये बात भी है ना। ये एक तरीके की सच्चाई है और उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। परंतु हम ये बोलेंगे, अगर मुझसे अपनी राय मेरी पूछी गई कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर पार्टी के होने के नाते और पार्टी के उसको देखते हुए, लोगों के डिमांड को देखते हुए, मेरी राय तो यही है कि हम तो पर्सनली चाहेंगे कि निशांत कुमार जी ही आगे। सहयोगी दल की जब बात करेंगे एनडीए में, चिराग पासवान ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीएम के दौर में, रेस में हम कहीं नहीं हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि भाजपा का सीएम हो। इस बयान को आप किस रूप में देखते देखिए, अब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, है ना। इसमें तो हमारी अगर इच्छा कुछ है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। लेकिन डिसीजन तो एनडीए ही लेगा, है ना। सब लोग बैठ करके, जितने सीनियर लीडर्स हैं बैठ करके एक डिसीजन लेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं। हैं? कब तक कोई समय होगा या खींचेगा? आपको पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा कब तक होने वाला है। आप लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल भी तकरीबन आधे घंटे 20 मिनट तक थे निशांत जी। आपके पिताजी भी थे, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कई सलाह दिए हैं। तो क्या मतलब लग रहा है? नहीं तो उधर इस सब की बात नहीं होती है कि कौन क्या बनने नहीं वाला है, नहीं, क्या कुछ ना कुछ तो संकेत हो जाता है। नहीं। देखिए, हम आपको ये बताएंगे, उधर बिहार के बारे में, बिहार के भविष्य के बारे में बहुत सारी चिंताएं हुई, बहुत सारे सजेशंस मेरे पिताजी ने दिया कि कैसे अब आगे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन वो सारे सजेशंस जो हैं उसमें से कोई भी ऐसा सजेशन नहीं होता कि कौन सा पद क्या। ये सजेशन होता है कि बिहार की ज़रूरत क्या है ना। तो वो सजेशंस हुए और हम ये मानते हैं कि जब ललन जी के यहाँ निशान जी गए तो उधर भी कुछ सजेशंस मिले होंगे, अरुण जी के यहाँ जब गए तो उधर भी कुछ सजेशंस मिले होंगे। लगातार तो वो लोगों से मिल ही रहे हैं और एक अच्छे
नेता में ये दिखाई देता है कि वो अपने आप को उनकी जो जिज्ञासा है कि आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे करना है, कैसे पार्टी को के बारे में हो या फिर बिहार के बारे में हो, उसके बारे में जो लगातार उनकी चिंताएं हैं, ये एक अच्छे नेता की क्वालिटी है। अच्छा, एक और चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे। कब? सीएम बनने के बाद, नई सरकार के बाद, या उससे पहले? देखिए, ये सारी बातें जो भी डिसीजंस लेने होंगे, जब भी उनका कार्यक्रम आएगा या बनेगा, इसके बारे में हमको लगता है कि हम लोग को भी सूचित कर दिया जाएगा, है ना? क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं, बिल्कुल नयापन जिसको कहा जाता है कि नई बातें हैं, नयापन है। हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जब भी हमको उनके यहाँ से फ़ोन आता है कि आज अब हम लोग को यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो हम लोग एक ग्रुप बना करके जो जितने भी, और आज सौभाग्य की बात ये है कि जितने युवा विधायक जेडीयू के पास हैं, शायद उतना नंबर किसी और के पास नहीं है। हम लोग उस दिन 15 लोग, 16 लोग उस दिन एक जगह इकट्ठा थे, और जो मतलब सबका जो एक रहा है कि जहाँ-जहाँ जिस-जिस क्षेत्र में ये युवा विधायक हैं, उनका अपना-अपना अपने क्षेत्र में जो है पकड़ भी बहुत अच्छा है। तो ये दिखाता है कि जेडीयू का भविष्य जो है, वो बहुत ही सेफ हैंड्स में है, क्योंकि वो हमारे लीडर जो हैं, जो जिस तरीके से निशांत जी अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लीडरशिप क्वालिटी आज से दिखने लगा है। एक अहम सवाल, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। 2020 का चुनाव, 73 से 43 सीट पर जेडीयू आ गई। किस वजह से आई, क्यों आई? कमजोर रहते हुए भी नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2025 से 30 की जब बात होती है तो 85 सीट वाली जेडीयू है। क्या चाहेगी कि 85 सीट वाली मजबूत जेडीयू अपना सीएम पद छोड़ दे? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वोट की अगर बात होती है तो 25 से 30 और फिर से नीतीश को लोगों ने चुना था, न कि बीजेपी को लोगों ने चुना। देखिए, आप हमको बताइए कि कोई भी जो किसी मतलब उस पे रहता है, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी जेडीयू का एमएलए तो ये नहीं चाहेगा कि ऐसा ये जो सीएम का पद है, वो हम लोग से परे जाए। परंतु ये डिसीजन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये हम उठ करके नहीं बोल सकते कि हाँ, ऐसा मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये सारे जितने घटक दल हैं, वो लोग बैठ करके कोई डिसीजन लेंगे, है ना? और जो भी डिसीजन लिया जाएगा लीडरशिप के द्वारा, उसको तो मानना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस डिसीजन के बहुत बड़े हिस्सा होंगे, तो उनका जो भी बिल्कुल बड़े ही नहीं, बिल्कुल अहम हिस्सा होंगे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से होगा जो भी होगा। तो ये हम मानते हैं कि जब सारे घटक दल के लोग एक साथ आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी डिसीजन होगा, बाकी लोग का जो भी राय होगा, वो जब हो जाएगा, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एक आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दिनों बाद फिर से पटना लौटे। अभी उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार कैद हैं, नीतीश कुमार बोलने की स्थिति में नहीं। कई कार्यक्रमों में भी आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार कभी सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हैं, कभी जमा खान के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो इस पर भी जो है कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या वाकई उस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है कि कोई डिसीजन ले सकें, चाहे कुछ बता सकें? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना? जो अ, आरोप है। नहीं, देखिए, अब विपक्ष का काम है कुछ भी बेमुद्दा मुद्दा उठाना, है ना? और अगर मुद्दा उठाना ही था, तो अच्छा खासा अभी जो है आपको विधानसभा चल रहा था, उसमें आके मुद्दा कोई भी उठाते, बिहार की जनता के लिए मुद्दा उठाते, है ना? 1 महीने के सत्र में अटेंडेंस आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मुद्दा उठाना है, जो बात करनी है, वो हो नहीं रहा है, और उसके बाद उसके अलावा सारी बातें हो रही हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। नई सरकार का इंतजार, आपको भी होगा, हमें भी है। मंत्री बनने को लेकर जिन्हें बनाया जाएगा, देखेंगे। आपकी इच्छा? नहीं, देखिए, ये सारी बातें अभी हम तो सोचे भी नहीं। अभी तो फ़िलहाल जो दिखाई दे नहीं, रहा है, समाज को प्रेजेंट करने के बीच में ये बातें आती,
लोग देखिए, सवाल पूछते हैं। हम ये बोलेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक अभी हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, है ना? हमको जब-जब याद किया जाता है कि पार्टी की तरफ से आज आपको निशान जी के साथ जहाँ भी जाना है, हम रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, है ना? और जहाँ तक की बात आप कह रहे हैं कि जो जो भी पार्टी उचित जब भी समझेगी, जिसका उपयोग जहाँ पर लेना होगा, वो तो पार्टी का ना डिसीजन होगा। उसमें हम और आपकी की इच्छा की और उसकी बात कहाँ आती है? पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, और उसका डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए बहुत धन्यवाद। पार्टी जो है इम्पोर्टेंट है और डिसीजन इम्पोर्टेंट होगा। चेतन आनंद भले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू की दिली इच्छा क्या है वो व्यक्तिगत तौर पे चेतन आनंद ने बताया भी है। अब नई सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन जो है डिप्टी सीएम बनेगा, किसके पास कौन से विभाग जाएंगे, किस तरह से बिहार में काम होगा, इन तमाम विषयों पर जो है जब सरकार बनेगी तो चर्चा होगी। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।